फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी साइंस बेस्ड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले कमेंट में कुछ बच्चों ने इलेक्ट्रिक्स फील्ड के विषय में लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन अर्थात प्रकाश के परावर्तन के विषय में पढ़ाने के लिए कहा था, जिसके निवेदन पर निश्चित रूप से आज मैं आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन के विषय में पढ़ाऊंगा। प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले हमको जानना जरूरी है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आपने देखा होगा, हम बंद कमरे में हैं, लाइट जल रही है तो हमको सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। अचानक में लाइट चली जाए तो हमारे सामने रखी हुई वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके कारण हम हर वस्तु को देखते हैं। या प्रकाश वह माध्यम है, वह स्वयं तो नहीं दिखता लेकिन जिस वस्तु पर पड़ता है उसको दृश्य कर देता है, जिसके कारण हमें वह वस्तु दिखाई देने लगती है। इसकी साधारण परिभाषा है, प्रकाश उस विकिरण को कहते हैं जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक है, प्रकाश वह माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं, या उस विकिरण को जो हमारी आंखों को संवेदित करती है उसे प्रकाश कहते हैं। अब बात है प्रकाश के परावर्तन की। हम जानिए प्रकाश का परावर्तन है क्या। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पालिशदार सतह पर गिरती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पालिशदार सतह पर गिरती हैं तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पालिशदार सतह पर गिरती हैं तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के विभिन्न स्वरूप हमको अपने आसपास दिखाई देते हैं। वातावरण में प्रकाश का बिखरना, यह भी एक परावर्तन की ही क्रिया है। जब प्रकाश की किरणें निर्वात से चलकर पृथ्वी की तरफ आती हैं तो निर्वात में अनेक छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे टकराकर वह वायुमंडल में फैल जाती है और हमें प्रकाश चारों तरफ दिखाई देने लगता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पालिशदार सतह से टकराती हैं तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ नियम हैं, कुछ अपनी परिभाषाएं हैं, उसको भी हम जानते हैं। हमारा M1 M2 जो है एक परावर्तक सतह है जिस पर AB आपतित किरण है, AB आपतित किरण है, BC परावर्तित किरण है, यहां हम N मानते हैं, BN अभिलंब है। BN क्या है? अभिलंब है। यहां आपतित किरण तथा N के बीच एक कोण बनता है। N मतलब अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, जिसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम R से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारी इससे जुड़ी हुई परिभाषाएं हैं। ये जो किरणें, सारी किरणें जहां से रिफ्लेक्ट हो रही हैं वापस जा रही हैं उसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलते हैं। इस तरह से ये जो है हमारी प्रकाश के परावर्तन से जुड़ी परिभाषाएं हैं। अब हम एक एक को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आपतित किरण। पहला पॉइंट हमारा है आपतित किरण। आपतित किरण क्या है?
प्रकाश स्रोत, कोई भी प्रकाश स्रोत, लाइट, जहां से प्रकाश आकर के परावर्तक सतह पर गिरता है। प्रकाश स्रोत से परावर्तित सतह पर आकर गिरने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। प्रकाश स्रोत से परावर्तक तल पर आकर टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। चित्र में एबी क्या है? आपतित किरण है। दूसरा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है उसको भी हम जानते हैं। परावर्तित किरण क्या है? परावर्तक जो हमारा आपतन बिंदु है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये जहां से सारी किरणें टकरा कर रिफ्लेक्ट होती हैं उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु बी से सी की ओर जो किरण जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। चित्र में BC हमारी क्या है? परावर्तित किरण है। तो इस तरह से आपतित किरण, परावर्तित किरण है। आपतन कोण तीसरा हमारा है, आपतन कोण। आपतन कोण हम किसे बोलते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब ABN, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण I क्या कहलाता है? आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। अब हम बात करते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? आपतन बिंदु से टकराकर जो किरण वापस गई BC तथा BN के बीच यहां एक कोण बनता है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम R से व्यक्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं BNC के बीच बना कोण R क्या है? परावर्तन कोण है। इस तरह से आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तन, ये हो गया। अब हम बात करते हैं अभिलंब। अभिलंब के दो रूप में हम कह सकते हैं। परावर्तक तल का लंब, लंब माने सीधा, या हम ये कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। परावर्तक तल का लंब रूप जो आपतन बिंदु पर आधारित है, या हमने क्या बताया? आपतित किरण, परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। चित्र में BN क्या है? अभिलंब है। चित्र में क्या है? BN अभिलंब है। अब हम बात करते हैं आपतन बिंदु की, तो इसको भी जानते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु परावर्तक तल का वह भाग होता है जहां से आपतित किरण टकरा करके वापस जाती है, जहां पर अभिलंब स्थित होता है या जिसका तल तीनों एक होते हैं, वो उसका आपतन बिंदु कहलाता है। इस तरह से फ्रेंड्स प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन से जुड़ी परिभाषाएं यहाँ आपके सामने रखी गई। अब मैं आपको बताता हूँ इसका नियम या परिभाषा क्या है। नियम को जाने आप। परावर्तन के दो नियम हैं। सबसे पहले आपने को, जैसा मैंने पहले बताया कि ये अभिलंब इसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक सीधी सी परिभाषा है। दूसरा बनता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों का तल एक ही होता है। इस तरह से परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम हमने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर से सुनिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है उसको भी आप समझिए। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरह से इसके दो नियम हैं जो मैंने निश्चित रूप से आपको बताया है। अब हम आपको परावर्तन के प्रकार बताएंगे।
परावर्तन निश्चित रूप से दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती हैं तो वह निश्चित रूप से परावर्तित होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती हैं तो उनमें निश्चित रूप से परावर्तन इस तरह से पाया जाता है, जिसको नियमित परावर्तन कहा जाता है। इस तरह के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। हमने क्या बताया? जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराती हैं और परावर्तित होती हैं तो इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। दूसरा हमने आपको बताया अनियमित परावर्तन। दूसरा परावर्तन होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परिवर्तन क्या होता है? जैसे कहीं गर्त है, गड्ढे है, बराबर नहीं है, ऐसी उबड़ी खाबड़ी सतह, इस तरह की सतह और एक प्रकार से रिफ्लेक्शन का काम कर रही है, तो ऐसी सतहों पे परावर्तन सदैव एक समान नहीं होता है। ऐसी सतहों पे परावर्तन एक समान नहीं होता है। हमने आपको बताया जब प्रकाश की किरणें किसी असमतल सतह, लहरदार किसी असमतल सतह से टकराती हैं तो उनका परावर्तन की दिशाएं भिन्न भिन्न दिशाओं में बदल जाती हैं। इस तरह के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इस तरह से परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित और अनियमित। अब हम आपको बताएंगे प्रकाश किरण। प्रायः प्रकाश किरणें तीन रूप में संचारित होती हैं। सबसे पहले अभिसारी। सबसे पहला प्रकार क्या है? अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है? अभिमाने केंद्र। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें दूर से आकर के कई क्षेत्रों से आकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं तो प्रकाश किरण का यह गुण अभिसारिकता कहलाता है। इस तरह की किरणों को अभिसारी किरण कहते हैं। क्या बताया हमने आपको? जब प्रकाश की किरणें किसी अनेक बिंदु से आकर एक बिंदु पर स्थिर होती हैं या एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं तो उसे हम इस प्रकार के गुण को अभिसारी कहते हैं। जैसा कि उत्तल लेंस से भी होता है, किरणों को केंद्रित कर दिया जाता है जिससे लोग कागज जला देते हैं, इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरा इसमें है अपसारिकता। अपसारिकता जस्ट इसका विपरीत होता है। अपसारिकता इसका विपरीत होता है। अपसारिकता में क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर और फैल जाती हैं। जैसा जब हम कमरे में बल्ब को जलाते हैं तो बल्ब एक जगह जलता है लेकिन प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। ठीक उसी तरह से जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर और फैलती हैं तो प्रकाश के इस तरह के गुण को हम अपसारी गुण कहते हैं और यह घटना अपसारिकता कहलाती है। इस तरह की घटना को हम अपसारी कहते हैं और ये घटना अपसारिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? अपसारिकता कहलाती है। प्रकाश किरणों का एक बिंदु से चलकर फैलना अपसारी कहलाता है और यह गुण जो है अपसारिकता कहलाता है। तीसरा प्रकार इसका है समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या होता है? न किरणों को फैलाना है न ही किरणों को केंद्रित करना है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से चलकर और दूसरे बिंदु पर समांतर चलती हैं, ना उनका परावर्तन होता है ना अपवर्तन होता है, या हम ही कह सकते हैं ना इसमें अभिसारिकता का गुण पाया जाता है ना अपसारिकता का गुण पाया जाता है, अर्थात इसमें किरणें समांतर रूप में चलती हैं। इस तरह की किरणें समांतर किरणें कहलाती हैं। अब प्रकाश में आपका बचता है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता क्या है इसको भी आप जानिए। आपने केमिस्ट्री में एक सिंबल पढ़ा होगा जो इस तरह से बना रहता है जिसको हम उत्क्रमणीयता का चिन्ह बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अभिक्रिया में उत्पाद बन रहा है, जो अभिकारक है और जो उत्पाद है,
अगर उत्पाद को हम पुनः चाहें तो उसको अभिकारक के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर इस तरह की घटना बन सकती है तो उसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ एक कोई परावर्तक सतह है, AB परावर्तक सतह है, यहाँ कोई प्रकाश की किरण आती है, यहाँ से टकराकर ऐसे जा रही है। जब हमने प्रकाश स्रोत को यहाँ रखा तो आप बताइए इस किरण को क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? हाँ, इसको बोलेंगे आपतित किरण। और जब यहां से टकराकर ये जो वापस किरण जा रही है, आपको हमने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो यहाँ ये आपका आपतन बिंदु बना ना, जो आपतन बिंदु से टकराकर किरण जाती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये परावर्तित हो गई, ये आपतित हो गई। तो अब हम अगर प्रकाश स्रोत को यहां से उठाकर यहां रखते हैं, अगर प्रकाश स्रोत को हम आपतित किरण जो यहां हमारी इसको हटाकर यहां रखते हैं, तो आप बताइए इसमें अब प्रक्रिया क्या होगी? अब ये उल्टा हो जाएगा ना। ये हमारा जो है, अगर हमने प्रकाश स्रोत को यहां रख दिया तो ये अब क्या बन जाएगा? आपतित। क्या बन जाएगा? ये हो जाएगी आपतित किरण, और ये इसके विपरीत क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से चलकर आती है और जहां से परावर्तित होकर जहां उसकी प्रतिबिंब बन रहा हो या जहां उसका प्रकाश जा रहा हो, अगर प्रकाश स्रोत को वहां से उसके विपरीत कर दिया जाए तो पुनः उसकी दिशा, परावर्तन की दिशा बदल जाती है। इस तरह की परिघटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब आपका बचा सिर्फ प्रकाश किरणों के लक्षण क्या है या प्रकाश का गुण क्या है। तो आप जानते हैं प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश कभी अपनी दिशा को नहीं बदलता है, अगर प्रकाश फैलता है तो वो किसी माध्यम के कारण या किसी कणों से टकराकर। तो ये आपका प्रकाश के परावर्तन पर आधारित जो भी थे आपको निश्चित रूप से बताया गया है। आशा है कि आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब अवश्य करें।